अच्छा, सबसे पहले अब हम लोग आज यूज़र से इनपुट लेने जा रहे हैं। कहाँ से? इन डार्ट लैंग्वेज में यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं। अब जो मुझे एक जो मिली ऑनलाइन कंपाइलर, वो है REPLIT.com, ठीक है। सो रिपलिट, ये जो भी लफ्ज़ बन रहा है, रिपलिट.com हम कर लेंगे ओपन, ठीक है। इसके बाद वो क्या मांग रहा है? स्टार्ट कोडिंग। सो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कोडिंग पे कर लेंगे क्लिक। यहाँ वो क्या मांग रहा है जी? लॉगिन विद गूगल मैं कर लेता हूँ, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। सो लॉगिन विद गूगल कर लेता हूँ मैं, और मेरा ख्याल है वो कुछ था सेटअप ऑलरेडी, तो आप लोग लॉगिन विद गूगल करोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। ये ज्वाइन द वेट लिस्ट, ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा। ये चीज़ देखने की जरूरत, इधर देख लो यार, एक बार देख लो। इधर लॉगिन हो गए हो, यहाँ तक पहुँच गए हो, अब आगे। हाँ, तो लॉगिन विद गूगल नहीं हुए? कर लो लॉगिन गूगल, जल्दी करो उसको। आपने कर लिया बेटा? डार्ट पैड पे आ गए हो? ठीक है, लॉगिन विद गूगल कर लिया। अता कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, इधर देख लो, अगर हो गया तो फिर उधर देख क्या रहे हो फिर? अगर हो गया तो फिर इधर देख लो। हो गया बेटा, लॉगिन विद गूगल करो। पासवर्ड लगाओ ऑलरेडी, बड़े हो जाओ यार, करो यार, इसका मसला हल करो यार। जुबैर आपका हो गया जी? लॉगिन तो करो, इसलिए मैं कह रहे हैं कि भाई इधर देख लिया करो, अगर मैं कर रहा हूँ उसको देख लिया करो ताकि मसाइल ना हो आपको। लॉगिन विद गूगल भी आ रहा है, फेसबुक भी आ रहा है, गिटअप भी आ रहा है, गिटअप से हो जाओ भाई। इसका हो गया, जो मर्जी पासवर्ड लगाओ इधर। फेसबुक का लगा लो, फेसबुक अटैच है साथ में, गिटहब अटैच है साथ में। हो गया, गुड, आप दोनों का हो गया। अच्छा जी, इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये क्या लिखा हुआ है? न्यू रेपल, जो भी इसने लिखा हुआ है, ठीक है। तो न्यू रेपल पे क्लिक करूंगा, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लूंगा, आपकी डार्ट लिखूंगा मैं, और ये क्या आ जाएगा? डार्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इसका नाम लिख लूंगा, कोई भी नाम, फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, कुछ भी ऐसा कुछ लिखूंगा, और इसको क्रिएट रिपल पे कर दूंगा क्लिक, और ये रिपल क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। मैं बहुत पहले इस पे काम करता था और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कंपाइलर, क्योंकि ये बड़ा सही, डेवलपर्स जो नया बंदे हैं ना डेवलपर्स, उनके लिए परफेक्ट है ये। अभी आपको पता चलेगा। सबका रिपल क्रिएट हो गया। यहां तक पहुंच गए हो? क्या नाम था? अली, हो गया, यहां तक पहुंच गए हो? ठीक है। जुबैर, आप दोनों का हो गया, नाइस। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा जो पहले हम लोग काम कर रहे थे, मैंने पहले आपको नहीं बताया, उसकी ख़ास रीज़न थी। ये थोड़ा सा टफ कंपाइलर है, उससे थोड़ा सा टफ है। आपको भी आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात का आदी बनाना है, ताकि फ्यूचर में कुछ मुश्किलात आए तो आपको आसान लगे। ओके, सो दैट्स वाई। अब ये मेरे पास सिंपल सा कंपाइलर आ गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। अगर इसका मैं फ़ॉन्ट बढ़ा सकता हूँ तो शायद इधर से ही बढ़ा सकता हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास शायद है। ओके, सो यहाँ तक बेहतर है, आपको दिख रहा है सही? अच्छा जी, अब हम चलते हैं, शायद इसमें कुछ और ऑप्शंस भी हों। यूनिट टेस्टिंग, डेटाबेस, सेटिंग्स में जाएं तो सेटिंग में शायद वो मुझे कुछ लेआउट साइड बाय साइड दे रहा है, ठीक है। थीम लाइट रख रहा है और एक डार्क रख रहा है, तो डार्क बेहतर है।
ठीक है, डार्क बेहतर कर दिया। फॉन्ट साइज अगर मैं यहाँ से वापस 100 करके फॉन्ट साइज यहाँ से लार्ज कर दूं या लार्ज से भी बेहतर ह्यूज कर दूं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, इसके बाद ये स्पेसिंग ही रहने दो, इंडेंट साइज 2 रहने दो, ये डिफ़ॉल्ट, बाकी सब कुछ डिफ़ॉल्ट ही रहने दो। ओके, सो यहां तक मैं पहुंच चुका हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का भी यही सिंटैक्स यहां तक पहुंच जाओ। आप लोग मुझे यस में जवाब दे दिया करो। ओके, क्या फॉन्ट साइज मैंने ह्यूज कर दिया, सबसे बड़ा जितना भी फॉन्ट साइज है। थीम डार्क कर दिया बस, ठीक है। ये यहाँ पे एक और ऑप्शन है लेआउट की साइड बाय साइड, इसमें एक और ऑप्शन भी है स्टैक्ड, जो कि ये नीचे कर देता है। तो मेरा ख्याल है नीचे बेहतर है कि साइड बाय साइड बेहतर है? स्टैक्ड बेहतर है? करके देख लेते हैं दोनों को। मेरा ख्याल है ये ज़रा हमें ज़्यादा कोड करने की इजाज़त है नीचे वाली साइड पे। सो देख लेते हैं इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। सो ये उससे बेहतर मुझे ये दिखा हो गया। अब हम चलते हैं, सबसे पहले क्या करना है, मुझे यूज़र से इनपुट लेनी है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ व्हाट इज योर नेम। ओके ब्रदर, पहले इधर देख लो, इसके बाद कोड करते रहा करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में आप लोगों का बीच में कोई मसले आते हैं तो फिर आप लोग कहते हो कि सर यहाँ से नहीं हो रहा, तो इसलिए पहले कोड को फॉलो कर लिया करो। उसके बाद मैं आपको टाइम देता तो हूँ, मैं कहता हूँ कह रहे हैं कि तुम टाइम अपना लिया करो। अब मैंने क्या करना है, इस लाइन को मैंने कर दिया डिलीट। और व्हाट इज़ योर नेम किस में लूँगा मैं, स्ट्रिंग में लूँगा। सो स्ट्रिंग नेम लिख दिया इक्वल टू जो लिखने का तरीका है। हाँ अच्छा जी, यूज़र इनपुट लेनी तो कैसे लेंगे आपको मैं वो तरीका बता देता हूँ। आपने अगर थोड़ा सा जावा से आपका थोड़ा लगाव है तो जावा का सिंटैक्स सेम है, std स्टैंडर्ड। std का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड। in का मतलब इनपुट डॉट, ओके stdn का मतलब क्या, स्टैंडर्ड इनपुट डॉट रीड। इस लाइन को रीड करो, उसके लिए लाइन लिखना पड़ेगा। सो रीड लाइन, अब लिखना कहेगा सिंक। इस लाइन को रीड करके सिंक कर दो ताकि फ्यूचर में कहीं भी यूज़ करना पड़े। सिंक पर का पता है ना, सिंक्रोनाइजेशन का, कि जब भी आप कोई काम कर रहे होते हो तो वो काम आप एक फ्लो में करते जा रहे हो, उसका मतलब सिंक है। फॉर एग्जांपल आपके घर में मोटर लगी हुई है तो मोटर में पानी कहाँ जाता है, आपके टैंकी में, तो वो सिंक होकर टैंकी में जा रहा होता है और फिर जब मर्जी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो सिंकिंग एक्चुअली में फ्लो ऑफ वाटर होता है। ओके सो एक होता है सिंक, एक होता है एसिंक। सिंक प्रोग्रामिंग और एसिंक प्रोग्रामिंग, इन दोनों में फ़र्क है। सिंक्रोनाइजेशन एंड एसिंक्रोनाइजेशन, क्या फ़र्क है, कोई बंदा बताएगा? ठीक है, जो सिंक प्रोग्रामिंग होती है या सिंक्रोनाइजेशन होती है, आप टैंकी जब भर लोगे तो उसके बाद ही पानी इस्तेमाल कर सकते हो। ये होती है सिंक्रोनाइजेशन स्टेप बाय स्टेप। ओके, टैंकी पहले भरी जाएगी, उसके बाद आप पानी टूटी में आएगा। ओके, एसिंक प्रोग्रामिंग, टूटी चला दी है साथ ही पानी आ गया। तो दिस इज एसिंक्रोनाइजेशन के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप जो आप काम कर रहे हो फौरन वो क्यू में लग के शो होता जाता है। ओके सो मैंने इस लाइन की समझ लगी, स्टैंडर्ड इनपुट डॉट रीड लाइन सिंक। सिंक ये एक किस्म का मेथड है, सो दैट्स वाई मैंने इसके आगे क्या लगा दी, स्मॉल ब्रैकेट्स लगा दी। और ये एंड पे आपको पता है सेमीकोलन से एंड करना होता है। अब जब इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे हम तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम लोग C++ में कैसे लिखते हैं, हैश इंक्लूड, लेकिन इसमें हैश इंक्लूड नहीं लिखते, इसमें क्या लिखते हैं, सेम जावा का सिंटैक्स है, इंपोर्ट लिख देंगे। ठीक है, हैश इंक्लूड की जगह क्या लिखेंगे, इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद हम क्या लिख देंगे, DART.IO। ठीक है,
और इसको सिंगल कोट से बंद कर दिया और ये ऐसे कर दिया। एक बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिए कि मैंने यहाँ पे सिंगल कोट का इस्तेमाल किया है, लेकिन डार्ट में सिंगल कोट इस्तेमाल कर लो चाहे डबल कोट इस्तेमाल कर लो, कोई मसला नहीं है, वो दोनों को स्ट्रिंग लेगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्टर तो है नहीं, CHAR जो आप लोगों की होती है ना करेक्टर वाली डाटा टाइप, वो यहाँ पे है नहीं। सो हम डार्ट एंड IO लिख देंगे और ऐसे भी लिखेंगे ना तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास कोई एरर नहीं देगा। यहां तक अगर रन पे क्लिक करते हैं और चला के देखते हैं, देखो उसने कहा व्हाट इज योर नेम, अभी मैं कर रहा हूं, इसके बाद आप कोड कीजिएगा। ये पूछ रहा है कि व्हाट इज योर नेम, वो बता भी रहा है। यहां पे मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल अली, अब ये अली अभी तक नहीं शो हुआ, क्यों? क्योंकि मुझे नीचे दोबारा से प्रिंट करवाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, चाहे सिंगल कोट चाहे डबल कोट, कोई इशू नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। सो माई नेम इज, क्या लिखूंगा, $साइन से हम क्या करवाते हैं, आउटपुट लेके आते हैं किसी भी वेरिएबल को, और यहाँ पे सिंगल कोट से बंद कर दिया और ये मैंने काम किया। तो अब मैं रन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो दोबारा मेरे से पूछेगा क्या एरर आ रहा है। यस, यहाँ पे इस वाले को स्टोर ही नहीं किया किसी वेरिएबल में, तो मैं क्या करूंगा, इसको स्टोर कर दूंगा नेम के अंदर। ठीक है, अब नेम की डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी, किस तरह का डेटा टाइप है। सो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिख दिया और स्ट्रिंग लिख दिया मैंने, स्ट्रिंग। ओके, और अब रन पे क्लिक किया तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा जाजिब एंड व्हाट इज यूर नेम, जाजिब मांगा उसने, और जो ही लिखा तो उसने कहा ये यूर नेम इज जाजिब।